इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो वो बात जो कि हर गुजरते दिन के साथ जिन अफवाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो सदर मुमलिकत के हवाले से आज मोहसिन नकवी साहब ने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये खबरें कहाँ से फैलाई गई, कौन फैला रहा है और कौन है इस मुहिम के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो सोशल मीडिया और जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन चलती है, वहीं से ये ख़बरें निकली। और ये तो जो है अब इसकी तहकीक तो की जा सकती है, लेकिन ये ऑब्वियसली हम तो इसको डिनाई करते रहे, PMLN इसको डिनाई करती रही, पीपल्स पार्टी ख़ुद इसको डिनाई करती रही, आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी डिनाई कर दिया। तो ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई ना खबर है, ना कोई बात है, ना कोई डिस्कशन है। ये जो आपकी सोशल मीडिया की एक मिस इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से ये चीज़ें मेरे ख्याल से निकली और मीडिया इसके ऊपर हमारे से सवाल करता है। लेकिन जब भी अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इस झूठी खबर को फैलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये देखिए, ये मेरे ख्याल से टोटल प्रोपेगेंडा है और कन्फ्यूजन फैलाना है, या कह लें कि जो स्मूथ एक कोलिशन का जो निज़ाम चल रहा है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है हुकूमत को, उसके अंदर दरार डालना होगा या कोई कन्फ्यूजन डालना होगा। लेकिन अब इसमें तो ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया है, हर किस्म की अफवाहें वहाँ उड़ती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि उन अफवाहों के पीछे कोई हकीकत हो। आधी तो खबरें, 80% तो खबरें वैसी जाली होती हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं। तो इसको हमने तो डे वन से हमने डिनाई किया और कैटेगोरिकली डिनाई किया है। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और अब इंटीरियर मिनिस्टर ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अभी तक हल तलब हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, पंजाब की सतह पर, विफाक की सतह पर भी। उन सब के बावजूद इन खबरों की आप तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, इख्तलाफात तो होते हैं कोalition का आपस में, जब दो जमातें जिनका एक मैनिफेस्टो और है, जिनका मौक़िफ़ अलहदा है, लेकिन आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो इख्तलाफात होना नेचुरल है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली दोबारा इसको डिनाई कर देता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है और कोई इशू भी नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी, अभी फाइनेंस बिल पे पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, हुकूमत को वोट किया है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन और स्मूथ। ठीक है, तो रावी चैन लिख रहा है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कोई अंदरूनी अनासर मुलव्विस हैं इसमें, या फिर जैसा कि जिक्र हुआ भारत का और एक एडवाइज़री भी जारी की गई है आज, साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़री, तो इसके ताने बाने हम भारत से मिला सकते हैं या अंदरूनी तौर पर कुछ अनासर ऐसे हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के भी इंसिडेंट्स हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको मज़ीद उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए गैर मुल्की अनासर भी इस्तेमाल करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, और ये एक रिकॉर्ड की बात है। और इसी तरह जो इंटरनल सियासत है उसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है। तो ये तो देखें, क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर उस तरीके से रेगुलेशन नहीं है, तो मिस इन्फॉर्मेशन तो बेइंतहाशा है। आप देखें, हर किस्म की गलत खबरें, इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई पाकिस्तान के अदारों के बारे में, और वो इंटरनली भी जनरेटेड थी। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स थे या यूट्यूब के ऊपर जो अपना डेली जो है वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, जिन्होंने बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिसमें कोई हकीकत नहीं थी। तो ये चीज़ तो जो है ये दुनिया भर चैलेंज्ड है। जो 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 ममालिक इसी तनाजुर में 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का जो अदालती फैसला सामने आया है, इससे मुतालिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों उनको ब्लॉक किया गया? क्या हुकूमत पर तनकीद इसकी वजह है या फिर पस पर्दा कुछ और अवामिल है? ये देखिए, हुकूमत पे तनकीद भी वजह है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से गलत ख़बरें फैलाना जो कि एक अवाम के अंदर कन्फ्यूजन और एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एतबार जो है उठाती हैं, ये सारा कुछ शामिल है। और इसके अंदर पूरी तहकीक की गई, FIA ने शवाहिद इकट्ठे किए और फिर उन शवाहिद को मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया और फिर पीका एक्ट लागू हुआ और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो सस्पेंशन की गई, और पूरा लीगल प्रोसीजर, जो रूल्स प्रोसीजर्स थे वो फॉलो करके इसको जो है 27 चैनल्स को बैन किया गया। और बिल्कुल देखें, बात ये कि हम आज़ादी राय के साथ हैं, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन झूठ फैलाना, झूठ की बुनियाद पे कन्फ्यूजन फैलाना,
मुल्क के मफादात को के ऊपर हमला आवर होना, उसका बहुत संगीन इम्पैक्ट है और दुनिया भर में एक्शन लिया जाता है। तो हम बिल्कुल इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे और ये इस पे तो खुश होना चाहिए आज़ाद मीडिया को, जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रिंसिपल जर्नलिज्म करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो मोनेटाइजेशन है यूट्यूब की, उसको और व्यूज़ के पीछे भागने का जो एक ट्रेंड है, उसके पीछे बहुत सारी फेक खबरें चलाई जाती हैं, बहुत सारे आप मसाले डालते हैं। एग्जैक्टली और हमने देखा भी कि आपकी हुकूमत के लिए स्पेशली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप लोगों की जानिब से काफ़ी इक़दाम किए गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि उस अंदाज से कंट्रोल नहीं हो सका सोशल मीडिया और स्टिल ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है? ये देखें, हमारे लिए नहीं चैलेंज बना हुआ, ये दुनिया भर में चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन का, और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया भर का चैलेंज है। और इन प्लेटफॉर्म्स को दुनिया भर के ममालिक रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ कानून साजी को भी अपडेट किया जाता है, और पाकिस्तान ने भी किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को अब रेगुलेट कर रहा है, लेकिन हमें एक बैलेंस अचीव करना है। आज़ादी राय को भी हमने मेंटेन रखना है, वो फंडामेंटल राइट्स मौजूद होने चाहिए, लेकिन वो राइट्स जो हैं वो लिमिटलेस नहीं है। तो उन जो जहाँ लिमिट्स दरकार हैं, कुछ एरियाज़ जहाँ झूठ बोला जाता है या प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं और हम नहीं समझते कि इसमें कोई नाकामी हो रही है। इट इज़ अ टफ, ये कोई आसान काम नहीं है। इसको हम डील कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो बेहतरी आएगी। और इससे देखें होगा ये कि जब ये झूठ के पलंदे और प्रोपेगेंडा का जो ये जो मशीन चलाई जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, जब ये बंद होगी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जो असल जर्नलिस्ट हैं, व्यूअरशिप बढ़ेगी उन लोगों की, टीवी की व्यूअरशिप बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। और ये खाली पाकिस्तान की हुकूमत इसके हवाले से कार्रवाई नहीं कर रहा, यूके की हुकूमत हो, अमेरिका की हुकूमत हो, यूरोपियन ममालिक हो, हर जगह कानून मौजूद हैं कि जहाँ गलत खबर या झूठी खबर जो मुल्की मफादात से टकराती हो उन पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमें पता है कि हमारा एक दुश्मन भारत है और उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसके इरादों से सब वाकिफ़ हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हमले हों या फिर बराह रास्त हमले या प्रॉक्सिस के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है और 5 अगस्त की कॉल दी गई है। आपको लगता है कि इस पर काबू पाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के दुश्मन से निमटने से पहले अंदरूनी इस्तेहकाम जो है, सियासी इस्तेहकाम, वो नागुज़ीर है। तो उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसको लेकर क्या तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा मशवरा तो PTI को, अगर मैं PTI का मेंबर होता तो अपनी जमात में ये मैं मशवरा देता कि अपोजिशन का जो कलीदी रोल होता है वो हुकूमत की कारकर्दगी, जो अवामी मसाइल हैं उनको उठाना, और उनके लिए जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, कायमा कमेटीज़ हैं असम्बलीज़ की, प्रोविंशियल अपोजिशन के प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं, वहाँ अगर आप इनका मुआयना करें PTI की कारकर्दगी का, तो वो 0/0 है। ना कोई ऐसी तनकीद करते हैं जो कि अवामी मफादात के ऊपर हो, या वो हमें बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं या किस तरफ हमें जाना चाहिए। वहाँ इनकी तवज्जो नहीं है। एक ही तवज्जो है कि खान साहब को रिहा कराना है, खान साहब को सज़ा हुई है करप्शन के ऊपर। अब इसके ऊपर देखें, जो भी वो तहरीक चला ले, ना ऐसी कोई तहरीकों से हुकूमतें गिरती हैं, ना धरनों से गिरती हैं, ना लॉन्ग मार्च से गिरती हैं, ना फाइनल कॉल से गिरती हैं।